बोल द्वारकाधीश की जय। इन तीनों नमूनों के साथ मेरा सफर रह रहा है पहली बार। ट्रेन में अलग ही एक मजा है। मजा गुजरात के बॉर्डर पर जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ पर धंधा समुद्र इनकबाब करने के लिए। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? धर्मशाला के फ्री के रोडे पे 30 रुपए में भरपूर खाना खिलाया जा रहा है, तो और क्या चाहिए। इसलिए सभी लोग वहाँ पर ही जा रहे हैं। 5 बार दर्शन करने के बाद भी हमारा दिल नहीं माना। हम घूम फिर कर जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो महादेव जी का। इसके बाद नागेश्वर से गोपी तालाब से बेट द्वारिका, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि गोवा जैसी फीलिंग वहाँ पर होती है। मगर आज देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि सामने गोवा। रात को 8:15 की हमारी ट्रेन है, जो कि सोमनाथ। हम आ चुके हैं सोमनाथ की पवित्र नगरी में। अभी सोमनाथ जी का मंदिर का रात का व्यू बताता हूँ, खतरनाक। सो है गाइस, जयराम जी की। तो कैसे हैं हम सभी लोग? आपने अगर मेरा मिनी व्लॉग देखा है तो मिनी व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं मेरे घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर के सफर में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं इस व्लॉग को मिनी व्लॉग के बाद ही अपलोड करूंगा। तो मैं जा रहा हूँ द्वारकाधीश मंदिर में, जो कि यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर नहीं, 600 से 700 किलोमीटर है। वहाँ से हम सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे। मैं जहाँ पर भी व्लॉगिंग करता हूँ और जहाँ जहाँ जाता हूँ तो मैं पूरा व्लॉग में अपलोड करूँ। यहाँ से अभी तो मैं मामा के यहाँ हूँ, जो कि सब मामा के लोग पीछे खड़े हैं, जो कि सभी लोग हमको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, जो कि यहाँ से रेलवे स्टेशन पड़ता है लगभग 8 किलोमीटर दूर। तो एक बार एक मिनी व्लॉग में जब हम इंदौर से आए थे, तब इंदौर से हम रेलवे स्टेशन से उतरे थे, तो यहाँ पर ही हम रात को 3 बजे आए थे। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं, खाना वाना हमने खाया है, जो कि आप सब मिनी व्लॉग में देख ही लो। यहाँ से हम निकलते हैं और वहाँ पर ही आपको मिलते हैं रेलवे स्टेशन। जो कि एक तो मेरे साथ ये है, और एक साथ ये है, और एक मैं हूँ। मैं यहाँ से मावली से लगाकर द्वारकाधीश और सोमनाथ, जहाँ जहाँ हम जाएंगे, ये दोनों मेरे साथ। हम तीनों हैं, जो कि ये दोनों तो हमें सिर्फ छोड़ने के लिए आए हैं, और ये दोनों मेरे साथ हैं। और रेलवे स्टेशन तो आ चुके हैं, और ट्रेन लगभग 9:45 पर आएगी, जो कि अभी तो घड़ी में लगभग 8 बजे वेट कर रहे हैं, जो कि हमें छोड़ने के लिए आए हैं। भाई साहब की फोटोग्राफी करनी है, ये कर रहे हैं। चलो मैं बता दूं कि मेरे साथ सिर्फ 2 जने हैं, जो कि एक तो ये है जिसका नाम भावेश है, और एक ये मेरा मामा का लड़का है, जो कि इसका इंट्रोडक्शन मैंने कल के मिनी ब्लॉग में मैंने बताया था। दोनों मेरे साथ हैं, और हम तीनों मतलब यहाँ से लगाकर द्वारकाधीश तक, और आगे सोमनाथ हम जाएंगे आगे तक। तो आगे तक हम ये मेरे साथ ही, फिर ट्रेन आएगी, उसके बाद हम थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर हम जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, और पूरी रात हमें ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तब तक ये फोटोग्राफी कर लेते हैं, तब तक ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, और हम भी 2-3 फोटो खींच। तो हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, जो कि दिख रही है, वहाँ से हॉर्न भी बज चुका है, तो यहाँ से शायद दिखे ना दिखे पता नहीं, मगर और अब हम इसी ट्रेन में बैठेंगे, जो कि हमने रिजर्वेशन कराया था। बोल द्वारकाधीश की जय। मेरा नंबर क्या है? मेरा नंबर ये। चलो ना आगे चलो। ये सीट हमें मिली है, और एक उसकी, और एक आगे इसकी। तो ये तो छोड़कर जा रहे हैं, अब वो दोनों तो छोड़कर हम चले गए। अब हम तीनों का सफर है, जो कि एक ये और एक वो, जो कि तीनों की सीटें भी अच्छी खासी हैं, जो कि नीचे जो स्लीपर है, इसकी सीट है, और इसकी एक की, और आपके भाई की सीट भी यहाँ पर है। मतलब उस लोकल से तो अच्छा है। पहले हम इंदौर गए थे, तब लोकल में हद से ज़्यादा हम परेशान हुए थे। हाँ, इन तीनों नमूनों के साथ मेरा सफर रह रहा है पहली बार। 21 घंटे का सफर है इस ट्रेन में, तो 21 घंटे हमें एक जगह रहना है। ये अच्छा रहा हम कि सामान वामान लेकर आए यहाँ पर, इसलिए फायदेमंद है। सुबह की 7 बज चुकी है, और हम आ चुके हैं गुजरात में। पूरी रात हमने सफर किया, और अभी लगभग 7, और अभी गुजरात में हम एंटर हो चुके हैं, और अभी भी लगभग 15 घंटे का सफर हमारे लिए है, और अभी 500 किलोमीटर यहाँ से दूर। ये तो दोनों अलग थे। अहमदाबाद आ चुके हैं। अहमदाबाद पर ये पोहे हमने लिए हैं, ठीक है। तो अभी वहाँ पर चित्तौड़गढ़ करके यहाँ पर अच्छा है। हम इंदौर से आ रहे थे, जब चित्तौड़गढ़ हमने खाए थे तब पूरा पेट खराब हो गया था। यहाँ पर फिर भी अच्छे हैं। ये कल हम रात को जो 8 मिनट वहाँ से दुकान से हम लेकर आए थे, ये यहाँ पर काम आ रहे हैं सुबह पोहे के नाश्ते में। यहाँ पर तो अहमदाबाद में फिर भी ठीक है,
अभी तक हमें यहाँ पर 7 घंटे और बैठना है। 7 घंटे बैठने के बाद 8 घंटे यहाँ पर बैठने के बाद फिर हमें उतारा जाएगा वहाँ पर 5 बजे। फिर वहाँ पर हम द्वारका स्टेशन उतरेंगे, उसके बाद हम गोमती रिवर जाएंगे। तो आप व्लॉग में देख लेना, ये व्लॉग में एक ही रुकूंगा पूरा, जो कि मैं द्वारका घूम कर जा रहा हूँ। नहीं तो इसके दो पार्ट में बना दूंगा, जो कि दोनों पार्ट में अपलोड कर दूंगा। अभी हम पोया का नाश्ता करते हैं, जो कि यहाँ से अच्छा है, पोहे भी अच्छे हैं यहाँ पर तो फिलहाल तो, क्योंकि वहाँ पर वो इंदौर वाले जब चित्तौड़गढ़ आ रहे थे वो सूखले पोहे थे, कहने का मतलब। अभी तक तो काफ़ी टाइम लगेगा, वहाँ पर हम जाएंगे तो मतलब 5 घंटे और निकालने। और अब हम खाना खाते हैं। रात को जो पूड़ी लेके आए थे, ये वो रात वाली पूड़ी, ये वाला नहीं है, ये जो है इसमें हम पूड़ी लेकर आए। ये इसका सेट ये लेकर आया, हमारा सेट ये लेकर आया। खाना लेकर ही आए, इसमें पूड़ी लेकर आए हैं, अचार सब घर का, क्योंकि यहाँ पर हम घूमे फिरे पर बीमार ना हो। अभी तो यहाँ पर 5 घंटे और निकालने हैं। 5 घंटे के बाद हम देखते हैं, पहुँच जाए नहीं तो 6 भी बज जाती है, कुछ पता नहीं फिक्स। आपको अच्छी दिख रही थी, गरम पूरी आया है, जो कि काफ़ी है हमारे लिए। ठंडी तो हो चुकी है मगर लगेगी अच्छी, क्योंकि घर का खाना। हम जो बचपन में जब खाना खाते थे, हम स्कूल में जब खाना खाते थे, सेम फीलिंग वैसे ही आ रही है। तो सच बात बताता हूँ, वही मतलब स्कूल में जाते, टिफिन लेके जाते, स्कूल में दोस्त लोग साथ में खाते थे। ये तो फिर भी मामा के लड़के, मगर ट्रेन में अलग ही एक मजा है, मतलब खाना का, वो भी घर का खाना। बाकी मैं सच बोल रहा हूँ, ये फीलिंग मुझे नहीं पता कि कोई लेगा नहीं लेगा, मगर मैंने ली। खाना वाना खाया है और थोड़ी देर और बैठना है। लगभग 4 घंटे का सफ़र और है हमारा। तो ये 5 बजे हमें उतार दिया जाएगा। अभी कुछ स्टेशन है, सुरेंद्र नगर तो भी स्टेशन अभी निकला थोड़ी देर पहले, और 5 घंटे का सफ़र हमारा हुआ। शाम होने आई है मगर अभी तक हमें नहीं उतारा गया। लगभग 6:30 बजने आई है मगर अभी तक हम नहीं उतरे। यहाँ पर जैसे ही सूर्य दादा चले जाएंगे उसके बाद हमें उतार दिया जाएगा। लगभग 7 बजे या 6:30 पौना 7 बजे में 15 मिनट के बाद में उतार दिया जाएगा, जो कि हमने रेलवे स्टेशन पर देखा भी ऑनलाइन। तो फिर उतरते हैं, फिर वहाँ से हम होटल रूम ढूंढते हैं। होटल रूम हम देखेंगे अच्छे खासे रेट में अगर मिल गए, जो कि हमारे बजट में हम तीनों के, तो हम तो हाँ रुक जाएंगे। नहीं तो हम अच्छी से धर्मशाला देखेंगे। धर्मशाला देखने के बाद उसमें हम रात रुकेंगे। नहीं तो आप ब्लॉग देखें मेरा रहे आगे तक। फाइनली हमने द्वारका नगरी हम आ चुके हैं और द्वारका जी का मंदिर हमें यहाँ से दिख गया। और रेलवे स्टेशन पर एक सबसे मेन सूचना आपको देना चाहता हूँ मैं, अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आज नहीं तो आज से 10 साल के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो ट्रेन में ये समोसे वाले घूमते हैं, तो इनसे कभी आप समोसा ना, वरना आपका पेट 2-3 दिन तक इतना खराब रहेगा, आप पूछो। मेरे साथ ऐसा हुआ जब इंदौर से आया, तो मेरा यही स्थिति थी, मेरे यही हाल मेरा हो गया था। आपसे मैं यही कहना। तो अभी तो हम द्वारका की नगरी आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं, द्वारका आ चुकी है। बोल द्वारकाधीश की जय। नहीं था कि इतनी भीड़ में यहाँ पर द्वारका हमने सोचा कि ओका तक तो हमारे साथ कोई नहीं आएगा, मगर इतनी भीड़ हमने आज बता नहीं सकता। अब हम जाते हैं यहाँ से होटल रूम देखने के लिए। अब हम रेलवे स्टेशन तो उतर गए। उतरने के बाद अब हम ढूंढ रहे होटल रूम। ये पहली बार हमारा जोक पड़ रहा है जो कि आने का, मगर करेंगे। अब टेम्पो वाले और होटल वाले घूम रहे हैं और हमें बुला भी रहे हैं, मगर हमें किसी के साथ जाना नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या है कि होटल मंदिर के पास बताएंगे, मगर उसके बाद क्या है, रूम को बताने के बाद वो लेके जाएंगे हमें किसी गली में ऐसी कि पूछो मत, कहीं दूसरी साइड में लेके चले। इसलिए हम थोड़ी देर और वेट करते हैं। अभी हम चल कर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं और एक मंदिर के पास है, जो कि वहाँ पर रूम भी अच्छा है, वहाँ पर जाकर देखते हैं। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अच्छी सी धर्मशाला देखते हैं। पूरा मंदिर घूमते घूमते हम यहाँ पर आए और पूरा द्वारका मतलब यहाँ पर इतना घूमे, मगर एक भी होटल में खाली नहीं मिला, और जहाँ जितना भी मिला तो लगभग 3000 से प्लस उसके रूम थे। और यहाँ पर हम आए हैं और इस होटल का नाम है राज मंदिर, जो अच्छा भी है और कमरा भी हम देख कर आए ऊपर, और यही हमने कमरा आज रात के लिए लिया है। फिर यहाँ पर हम नहा धोकर जाते हैं और फिर वहाँ पर हम दर्शन करते हैं।
जो कि हमने ये रूम लिया। मतलब इस रेट में तो शायद ही मिलेगा, शायद तक लग्जरी है, मतलब थोड़ा सा, मतलब हमारी जितनी लिमिट है, हमारी जितनी औकात है, उस जैसा हमें रूम मिला है। और यहाँ पर एक बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर द्वारकाधीश जी के मंदिर के दर्शन नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर जितने पास पास में जो रूम थे, यहाँ पर जितने भी होटल, उनकी प्राइस तो पूछे मत, इतनी खतरनाक प्राइस थी ना, इसका पूछे मत। ये रूम हमने 1500 में डिसाइड किया और 1500 में सुबह 10 बजे तक खाली कर दिया। तो अब हम सोते हैं, एक बार तो सोते कहाँ हैं हम, यहाँ पर नहा धोकर फिर हम निकलते द्वारका मंदिर। एक बार हम यहाँ पर बाथरूम भी है, बाथरूम ये है, और ये अच्छा खासा रूम है, ऐसी भी लग रही है जो गर्मियों के टाइम में अच्छा है, और ये मिरर है अच्छा। तो हम रेडी वेडी होते हैं और अभी तो हम एक बार भगवान के दर्शन करके आते हैं। व्लॉगिंग तो आगे हो सकता है करूं या ना करूं। तो अभी नहा धोकर हम रेडी हो गए हैं और रेडी होते अभी घड़ी में 7:30 बजे है, और जो कि दर्शन 9 बजे तक खुले रहते हैं, जो कि द्वारकाधीश। तो अभी रेडी होते हैं, शर्ट वर्ट पहन लेते हैं। उसके बाद था कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे ये पता था कि द्वारकाधीश जाने के बाद कुछ ऐसा होगा, मतलब बूट पहनकर हम घूमेंगे मगर दिमाग खराब होगा, इसलिए मैं चप्पल वहाँ से लेकर आया। ये बूट हमने लेकर आए हैं, मगर इसमें भी दिक्कत ये है कि ये देखो खुल गए हैं। यहाँ पर दौड़ दौड़ कर, कमरा तो है, कमरे के जस्ट पास ही ये लिफ्ट भी है। ये अच्छा काम ये है कि यहाँ पर लिफ्ट का काम अच्छा है, सबसे अच्छा। खुल जा सिम सिम, बैठो। ये तो वैसे तो एक फ्लोर ही था, मगर एक फ्लोर में इतने नखरे कर कर आए, चल कर भी आ सकते थे, मगर वहाँ वंड को चला के। ये भी अच्छा सा मार्केट बन चुका है, अब वाकई में जन्नत है ऐसा। दर्शन तो हमने कर लिया, मगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि अंदर दर्शन करने का हमें दिया नहीं, फोटो खींचते अब हम जाते हैं होटल में, जो कि अभी तो हमने दर्शन अच्छे से कर लिया, 3 बार किया वो। नाइट का व्यू तो एक नंबर है वाकई। प्रसाद ले लिया है, भगवान के चढ़ गए हैं, अब हम निकलते हैं। अच्छे से हमने दर्शन कर दिए हैं और अब हम दर्शन करके अब निकल रहे हैं एक होटल पे खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह जो हमने खाना खाया था ट्रेन में वही खाना खाया है। और दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हमने दर्शन भी हुए, और 3-3 बार एक साथ 3-3 बार हमने दर्शन किए। प्रभु की बड़ी कृपा थी कि हमें 3 बार हमने दर्शन करने को मिल गए, दर्शन हमने कर भी दिए। तो हम सुबह एक बार और 6 बजे आएंगे, जब स्टार्टिंग आरती होगी तब 6 बजे एक बार और आएंगे। अब हम तीनों निकल रहे हैं यहाँ से सुदामा सेतु डैम। यहाँ से 190 मीटर ही, और हम लेट टाइम पर आ गए, और सुदामा सेतु की लाइटिंग सब बंद हो गई, क्योंकि 10 बज चुकी है घड़ी में, इसलिए सोचा कि सुदामा सेतु आएंगे और सुदामा सेतु की हम लाइटिंग देखेंगे रात की, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 10 बजे से पहले बंद हो गई। अभी अभी इन भैया ने बताया मुझे, वो जा रहे भैया ने बताया कि जो कार्यक्रम पहले होता था जो लाइटिंग का, 2 साल हो चुके हैं, बंद हो गया। मगर यूट्यूब पे पहले मैंने देखा भी था, शॉर्ट्स में देखा था कि सुदामा सेतु में जो लाइटिंग लगती है वाकई में एक नंबर हो, मगर आज बंद हो गया। यहाँ पर ठंड भी है, मगर सुदामा सेतु देखो, ये सुदामा सेतु है, जो कि आपको मैं दिन में शायद बता दूंगा कल। क्या करे, अगर लाइटिंग आती, 2 साल हो चुके हैं, बंद हो गया, वरना इसका व्यू एक नंबर होता, सच में बताने लायक। घूमते घूमते भगवान के दर्शन यहाँ से जय हो। यहाँ पर हम कल आएंगे, जो कि दिन में, जो कि मैं ब्लॉगिंग में आपको बता दूंगा। सुदामा सेतु घूमने के बाद हमें भूख भी लगी, तो 10 बज चुकी थी। खाना भी सुबह खाना था, जो कि हमने ट्रेन में खाया था, जो कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। मगर हम जैसे ढाबा ऐसे ढूंढ रहे थे, तो ये माधव होटल है, जो कि नंबर 1 द्वारका का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ऐसा लिख रखा है, ये मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार आया हूँ। हम वही देखते देखते आ गए, और 170 रुपये थाली है यहाँ पर, हम तीनों इसमें निपटा जाएंगे, अनलिमिटेड है और अच्छा व्यू भी है। मैं तो लंबी व्यू के चक्कर में यहाँ पर आया, काफी लग्जरी लग रहा है। हम दोनों खुद को VIP समझकर यहाँ पर इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए। ये दही रहता है, ये बैंगन भरता है, ये आलू की सब्जी है, और ये दाल है, और ये सेव टमाटर है। मगर देखो खड़ी भी है साथ, ये खड़ी है, रहता है, सब है। सबसे ज़्यादा दिल तो खुश तब हुआ तब बाजरे की रोटी मेरे साथ आई, क्योंकि बाजरे की फेवरेट भी है, और मैंने सोचा नहीं था। खिचड़ी भी है, खिचड़ी खड़ी और बाजरे की रोटी, ये पूरी गुजराती थाली है। पता तो था गुजराती थाली होगी, मगर मुझे ये नहीं पता कि ये थाली भी में होगी। खिचड़ी भी है, और ये दाल आ गई, और ये देखो कितनी सब्जी, और लहसुन की चटनी भी, और छाछ तो ऊपर से दे रहे हैं, एक नंबर वाकई में। अगर द्वारका आओ कभी भी, तो ये माधव, ठीक है, माधव रेस्टोरेंट, हाँ माधव रेस्टोरेंट पे जरूर आओ, एक नंबर। यहाँ पर बाजरे की रोटी मिलेगी। मैं
मेन दिल कब दुखता है, तब हम कहीं जा रहे हो, वहाँ पर गौ माता दिखती है, कचरों पर जीवन यापन करते हैं या कचरा खाते हैं। हम अच्छे से भले ही हम पेट भर कर हम खाना खाकर आ रहे हैं, मगर अभी जैसे ही बाहर आए तो गौ माता प्लास्टिक की ठेली का, अगर एक घर मालिक गौ माता को बाहर ना छोड़ दे तो शायद वो आज ना तो कचरों पर जीवन यापन करे, अच्छे से रहे। मगर आज लोगों को कुछ लेना देना नहीं, मतलब ऐसे है कि बाहर छोड़ दिया है बस, वाह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ वैल्यू नहीं रखी है हमारी गौ माता की। आज जिस गाय को सनातन धर्म में माँ का दर्जा तो मिला हुआ है, उस दूध की कदर तो नहीं है, मगर किसी और चीज की भी कदर नहीं, ऐसे आज के लोग भी हैं। ये यहाँ का छोटा द्वारका के आसपास जितने भी एरिया थे हम वहाँ पर घूम आ चुके हैं, घूमकर हम अपने होटल आ चुके हैं, जो कि सामने होटल पटेल है। पटेल के पास आगे राज मंदिर, जो कि हम पहले इसमें गए थे, इसमें गए मगर समझ में नहीं आया, इसलिए हम आगे गए। जो यहाँ पर भी रेट सेम थी, 1500 थी, मगर यहाँ पर इतना खास नहीं था। आगे अच्छा बिल्डिंग है, 5 मंजिल, देखो वैसा 5 मंजिल है। सब ऊपर ही छत पर जाने के बाद द्वारका मंदिर के यहाँ से फोटो खींचेंगे नहा धोकर। अभी हम सोते हैं, भले ही हमें जाना 1 मंजिल ही है, मगर वंड देखो हमारा, वंड जाना 1 मंजिल है, मगर हम सीढ़े के चढ़ के नहीं जा रहे। चलो निकलते हैं। ये हमारा प्यारा सा पंखा चल रहा है, अब हम आ चुके हैं अपने रूम में, जो कि हम सोते हैं। तो हम सोते हैं और आप सभी को मिलते हैं कल सुबह के व्लॉग में।